नमस्कार, लाइव वायर खबर अब तक के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिपन शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले नजर डालते हैं अभी तक की कुछ प्रमुख सुर्खियों पर। बजट में जम्मू कश्मीर को 35,581 और लद्दाख के लिए 5,958 करोड़ आवंटित। सीमा पर और तेजी से होंगे विकास कार्य। बजट पर कई नेताओं ने दी प्रतिक्रिया। कुछ ने कहा अच्छा और कुछ ने जताया विरोध। शिवसेना डोगरा फ्रंट ने चल रहे अतिक्रमण विरोधी अभियान की सराहना। पूर्व मंत्री और बड़े बड़े लोगों के खिलाफ कार्रवाई की भी की प्रशंसा। और गुलमर्ग का इग्लू ग्लास रेस्टोरेंट बना पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र। काफी संख्या में पर्यटक ले रहे लुत्फ। अब समाचार विस्तार से। जम्मू कश्मीर के लिए केंद्रीय बजट में 35,581 करोड़ और लद्दाख के लिए 5,958 करोड़ आवंटित किए गए हैं। इससे सीमावर्ती इलाकों का और तेजी के साथ विकास होगा। सड़क और अन्य प्रोजेक्ट तैयार होने से सेना की सामरिक शक्ति भी बढ़ेगी। केंद्र सरकार ने 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 समाप्त करके प्रदेश को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया। इसमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 प्रदेश बनाए गए थे। जम्मू कश्मीर को साल 2022-23 में 35,581 करोड़ मिले थे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया। इसमें अगले वित्त वर्ष के लिए जम्मू कश्मीर के 35,581 रुपए आवंटित किए गए हैं। इसमें से कि 33,923 करोड़ रुपए केंद्र शासित प्रदेश के विकास कार्यों पर खर्च किए जाएंगे। इसके अलावा 270 करोड़ रुपए जो है उसकी आपदा प्रतिक्रिया कोष और 495 करोड़ रुपए 624 मेगावाट कीरो पन बिजली परियोजना के लिए अनुदान के रूप में आवंटित किए गए हैं। इसके अलावा 500 करोड़ रुपए पूंजीगत व्यय के समर्थन के लिए आवंटित किए गए हैं। बजट पेश होने के बाद इस पर कई राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया सामने आई है, जिसमें कई राजनीतिक दलों ने इसकी सराहना की और कुछ ने इस पर नाराजगी जताई। महबूबा मुफ्ती ने बजट पर नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि बजट लोगों के अनुकूल नहीं है और इससे भाजपा को फायदा होगा। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि बजट वही है जो पिछले 8-9 सालों से आ रहा था। टैक्स बढ़ाए गए, कल्याणकारी योजनाएं और सब्सिडी पर पैसा खर्च नहीं किया जा रहा। कुछ सांठ-गांठ वाले पूंजीपतियों और बड़े कारोबारियों के लिए टैक्स वसूला जा रहा है। जनता को टैक्स से फायदा होना चाहिए, लेकिन इससे उसकी कमर टूट रही है। आम लोगों को लाभ पहुंचने के बजाय कल्याणकारी योजनाओं और सब्सिडी को खत्म किया जा रहा है। जो लोग गरीबी के स्तर से ऊपर उठ गए थे वो फिर से गरीबी के स्तर में नीचे आ चुके हैं। एक और हथियार है बीजेपी सरकार के पास, यूएपीए, पीएसए, एनआईए, एजेंसी, ईडी, ये भी एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के लोगों को, चाहे वो जम्मू हो चाहे कश्मीर हो, उनको घर से बेघर करने की, उनको अपरूट करने की, उनको सताने की, उनको तंग करने की, ये एक और यूएपीए समझ लीजिए ये है। अदरवाइज चाइना ने हमारे 20,000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन हमारी उन्होंने हड़प ली। उनसे तो वो छुड़ा ले ना, पहले तो घास चराए चाइना से छुड़ा ले, उसके बाद यहाँ घास चराए तो गांव का अपना उनका हक होता है ये। और जो लोग इतने सालों से रह रहे हैं, अब कहते हैं अमीर गरीब, जिनके पास 10 मरले जमीन है, जिनको कल खजीबारा में, बाकी जगहों पे जहाँ इन्होंने अनंतनाग में, यहाँ श्रीनगर के अंदर, करण नगर में, बाकी जगह पे जहाँ इन्होंने कल डिमोलिशन किया, और इवन फॉर दैट मैटर नीडोज, ये तो आज के लोग नहीं हैं, ये तो बहुत पुराने महाराजा के टाइम से इनके पास ये जमीनें हैं। तो आज अमीर और गरीब के बीच में फंसा डालना चाहते हैं कि ये जी
हम अमीरों को कर रहे हैं। जो बेचारे 6-6 मरले पे जिनके मकान हैं जो तोड़े जा रहे हैं, चाहे भटंडी हो, चाहे कश्मीर हो, चाहे जम्मू हो, चाहे बॉर्डर का इलाका हो, तो वो कौन से अमीर लोग हैं? और ये अमीर गरीब का क्या है? पहले तो हिंदू मुसलमान को लड़ाया, उसके बाद गुजर पहाड़ी कर दिया, शिया सुन्नी कर दिया, अब अमीर गरीब के कह के लोगों को आपस में लड़ा रहे हैं। तो ये बहुत गलत है और मेरी गुजारिश है लोगों से। आप देखिए लद्दाख में किस तरह लोग इकट्ठे हो गए, करगिल और लद्दाख के। जब तक जम्मू और कश्मीर के लोग इकट्ठे नहीं होंगे तो ये जो मुसीबतें हम पे आ रही हैं उसका आप मुकाबला नहीं कर सकते। इसलिए अपने हमसाया का तमाशा मत देखो। भाजपा प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर ने कहा कि ये बजट गरीब समर्थक और किसान समर्थक है। केसीसीएल योजना के तहत किसानों के ऋण के लिए 1 वर्ष की छूट ही बहुत आवश्यकता है और लघु उद्योग इकाइयों के लिए रियासतें, किसानों और लघु उद्योगपतियों के लिए राहत है। अल्ताफ ठाकुर ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस महान कदम के लिए सभी की प्रशंसा के पात्र है। बजट है जो अभी तक हमने सुना है, बजट में जिन पॉइंट्स को और जिन चीज़ों को हाईलाइट किया गया है, प्रो पीपल एंड जो पीपल्स का बजट है इसको करार दिया। जैसे इसमें मुख्तलिफ जो स्कीमें हैं उन लागू की गई है, जैसे MSMEs को स्पेशल पैकेज दिया गया और जो PM आवास योजना है 66% उसमें जो फंड्स है उनको बढ़ाया गया है और साथ ही जो देही इलाकों में उनको फोकस करने की बात की गई। किसानों का जो KCC लोन है उसको 1 साल तक छूट दी गई है और ऐसे बहुत से इसमें जो अनाउंसमेंट्स की गई है। मेरा मानना है कि आज का जो बजट है ये मिसाली बजट है और इसमें मुल्क की तरक्की और आम लोगों का ख्याल रखा गया, गरीबों का ख्याल रखा गया, महिलाओं का ख्याल रखा गया, बेरोजगार नौजवानों का ख्याल रखा गया, किसानों का ख्याल रखा गया है। सब जितने भी सेक्शन है उनका ख्याल रखा गया। ये पीपल फ्रेंडली बजट है और इसको अगर हम कह सकते हैं कि जो पुअर पीपल है देश में उनका ख्याल रखा गया। बहुत अच्छा बजट है, पीपल फ्रेंडली बजट है, लोगों का बजट है, लोगों के लिए बनाया गया बजट है कि लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। जैसे LG साहब ने अनाउंसमेंट भी की और कल हमारे बहुत सीनियर लीडर भी उनसे मिला और मुझे लगता है कुछ दिन में एक फॉर्मली ऑर्डर भी इसका आ जाएगा कि जिनके पास 5 मरले, 10 मरले या 15 मरले ज़मीन है, जिन्होंने उनमें रेजिडेंशियल हाउसेज बनाए हैं, उनके साथ छेड़ा नहीं जाएगा। और लेकिन जहां तक दलालों का ताल्लुक है, जहां तक ज़मीन ग्रैबर्स का ताल्लुक है, जो बड़े बड़े फेसेस है, जिन्होंने जो बड़े बड़े पॉलिटिशियंस या बड़े बड़े जो ब्यूरोक्रेट्स है या बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं, उनको किसी भी हाल में बख्शा नहीं। कल आपने देखा कि अली मोहम्मद सागर ने भी ज़मीन हत्याई थी और कल आपने देखा कि डॉक्टर फारूक साहब के जो निडोज होटल है उसमें जो उन्होंने 40 कनाल ज़मीन जो हत्याई थी। ऐसे जो लोग हैं या चाहे हमारे जो अपने कविंदर गुप्ता साहब हैं उनकी भी ज़मीन निकाली बिना जात, बिना रंग, बिना नस्ल, बिना मजहब, बिना पॉलिटिकल डिफरेंस। जम्मू कश्मीर में चल रहे अतिक्रमण विरोधी अभियान को लेकर शिवसेना डोगरा फ्रंट ने खुशी जताई है। फ्रंट के प्रधान अशोक गुप्ता ने इस अभियान की सराहना की और उपराज्यपाल की इसके लिए तारीफ की। उन्होंने पूर्व मंत्री और बड़े बड़े लोगों पर इस अभियान के लिए की गई कार्रवाई की भी तारीफ की। अशोक गुप्ता ने कहा कि इसमें कई ऐसे नेता हैं जिन्होंने कई कनाल भूमि हड़पी है। उन्होंने ऐसे नेताओं को राजनीतिक दलों से बाहर का रास्ता दिखाने की अपील की। बाहर निकालो, बाहर निकालो, बाहर निकालो, बाहर निकालो, बड़े मगरमच्छों को पार्टी से बाहर निकालो, बाहर निकालो, बड़े मगरमच्छों को पार्टी से बाहर निकालो, बाहर निकालो। आज का प्रदर्शन जो बड़े मगरमच्छों को लेकर का करा है, राजनीतिक पार्टियां सत्ता के अंदर है, विपक्ष के अंदर है, बाहर है, अंदर है, उनको प्री मेंबरशिप से खारिज करना होगा। चाहे बीजेपी वाला है, चाहे कांग्रेस वाला है, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस वाला है, चाहे PDP वाला है। अरे 70 कनाल जमीन, 16 कनाल जमीन, 60 कनाल जमीन, और दायित्व बनता है जो सत्ता के अंदर है वो पहले लोगों को बाहर निकालें, पहले मगरमच्छों का सफाया करें जिन्होंने करोड़ों रुपए की जमीन यहाँ पकड़ करके रखी हुई है। और श्रीनगर के अंदर सफाया चालू है, जम्मू के अंदर सफाया चालू है, रजौरी के अंदर, पुंछ के अंदर, बशनाह के अंदर, कठुआ के अंदर अभी और तेज सफाया होगा। लेकिन ये मांग करना चाहता हूँ, ये बड़े मगरमच्छों को LG साहब आपकी मैं कट्टर विरोधी आदमी हूँ, विरोध के अंदर भाषण करता हूँ। आज पहली बार मैंने समझा 370 के बाद कोई तो आया जिसने सफाया कर दिया, और वो सफाया जो करा है वो LG और श्रीमान चीफ सेक्रेटरी के माध्यम से हुआ है, इसलिए उनकी मैंने आरती उतारी है। इसलिए मांग करना चाहता हूँ, ये जो कांग्रेस पार्टी जवाब दे कि उसका जो एक बंदा शिक्षा मंत्री भूतपूर्व पकड़ा गया है, जिसके पास कितने कनाल भूमि थी, उसके बारे में वो क्या स्टैंड लेने वाले हैं। बीजेपी बताए
नेशनल कॉन्फ्रेंस बताए, पीडीपी बताए, सिर्फ भाषण कर रहे हैं। पीडीपी का कार्यालय नजायज जमीन के ऊपर कब्जा करके बैठे हुए हैं। इसलिए मैं मांग करना चाहता हूं, माननीय एलजी महोदय, चीफ सेक्रेटरी महोदय, 35,000 लाख कनाल जमीन जब छूट जाए, 2-2 मरले, 3-3 मरले गरीबों के अंदर बांटने का प्रयास करें ताकि गरीबों का भला हो सके। गुलमर्ग के पर्यटन स्थल में बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच कांच का इग्लू रेस्टोरेंट पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बन गया है। पर्यटकों को इस कांच की दीवार वाले रेस्टोरेंट में अपने भोजन का आनंद लेने और तस्वीरें लेते देखा जा सकता है। यह अनोखा कांच का रेस्टोरेंट गुलमर्ग के एक होटल कोलाई ग्रीन हाइट्स में स्थित है। ये भारत का पहला ग्लास इग्लू रेस्टोरेंट है। होटल मैनेजर हामिद मसूदी के मुताबिक गुलमर्ग को पर्यटकों के लिए आकर्षण बनाने के लिए वो हमेशा अनोखे उपाय करते हैं। उन्होंने कहा कि पर्यटक काफी संख्या में इसका लुत्फ लेने पहुंच रहे हैं। बहुत अच्छा लगा। इनफैक्ट काफी यूनिक कॉन्सेप्ट है और पहले का भी मतलब काफी मतलब आई थिंक ये बहुत सारे लोगों को करना चाहिए एक एक्सपीरियंस देने के लिए। हाँ, बहुत अच्छा अट्रैक्शन है। एब्सोल्युटली। लास्ट ईयर भी हमने ये नया कॉन्सेप्ट लाया था इग्लो का, तो इससे पहले हमने बनाया था दैट वाज एशियाज लार्जेस्ट। उसके बाद हमने इग्लो बनाया था स्नो का ही, इग्लो बेसिकली स्नो का ही होता है, तो दैट वाज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट। इस टाइम हमने सोचा कि नया कॉन्सेप्ट एक थोड़ा देख के क्रिएट करेंगे, तो ये ग्लास इग्लोज हमने क्रिएट किए। ये कॉन्सेप्ट बेसिकली फिनलैंड में बहुत सारे ऐसे वाले इग्लोज है जहाँ पर रह भी सकते हैं, वो रेस्टोरेंट भी है ऐसे वाले। तो हमने सोचा कि आज नया कुछ कॉन्सेप्ट आइडिया हम जनरेट करें तो ताकि टूरिस्ट को एक न्यू एक्सपीरियंस मिले यहाँ पर। काफी जगह पे इग्लू का कॉन्सेप्ट लाना चाहिए रेस्टोरेंट्स को, ताकि काफी लोग और एक्सपीरियंस कर पाए इसको ऑल अराउंड द वर्ल्ड, ऑल अराउंड द इंडिया। हमने हमेशा देखा है कि हम बर्फ के इग्लूज में जाते हैं और वहाँ हम बैठते हैं, वहाँ हम नाइट स्पेंड करते हैं, बट ये ग्लास का इग्लू पहली बार आया है। सो और यहाँ पे हमने फूड का भी कॉन्सेप्ट है। सारे लोगों को ये कॉन्सेप्ट इसी को लेकर कहीं और भी करना चाहिए। जम्मू विश्वविद्यालय में चल रहा 5 दिवसीय अंतर विश्वविद्यालय नॉर्थ जोन यूथ फेस्टिवल अंतनाद 2023 आज भी जारी रहा। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने इसका कल शुभारंभ किया था। आज इसमें रंगोली प्रतियोगिता की गई और कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया। इसमें भाग लेने काफी संख्या में छात्र पहुंचे जो अपनी कला का प्रदर्शन किया, जिसकी दर्शकों ने काफी सराहना की। इसमें बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, टोटल 18 यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पे आई हुई हैं, बट रंगोली कंपटीशन में इस समय 15 यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो भाग ले रही हैं और बहुत अच्छी बच्चों की पार्टिसिपेशन है अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ से। बहुत बढ़िया रंगोली बनाई है। इनकी थीम फोक और स्पिरिचुअलिटी पे है। मैं मतलब स्तब्ध हूँ, सच बोलूँ तो इतना अच्छा बच्चों ने प्रेजेंट किया है रंगोली, वाकई देखने लायक है। द डिस्प्लेस्ड कश्मीरी सिख कॉन्फ्रेंस द्वारा आज एक पत्रकार वार्ता की गई। इस अवसर पर बोलते हुए कांग्रेस के अध्यक्ष हरमोहिंदर सिंह ने पंजाब की जेलों में बंद अपने सजा पूरी कर चुके कैदियों का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि अभी इन जेलों में कई ऐसे लोग हैं और ऐसे कैदी हैं जिन्होंने अपनी सजा पूरी कर ली है, लेकिन इसके बावजूद भी वो जेलों में बंद है। उन्होंने कहा कि सरकार ने दावा किया था उनको छोड़ दिया जाएगा, पर अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। उन्होंने सरकार से इस पर ध्यान देने की मांग की और कैदियों को भी रिहा करने की मांग उजागर की। हमारा आज का जो प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है, इसमें सबसे बड़ी हमारी डिमांड है कि हमारी हमसाया रियासत में जिसका असर हमेशा हमारे जम्मू कश्मीर के हालातों पर भी पड़ा है, वहाँ जो एक धरना लगा हुआ है चंडीगढ़ में, जिसमें मुख्यतः डिमांड सिख लोगों की है कि जो बंदी लोग रखे गए हैं
1995 या उससे पहले के, वो अपनी जेल टर्म पूरी कर चुके हैं। तो 30-30, 35-35 साल से जेलों में है, जो एक ह्यूमन राइट वायलेशन है। भारत सरकार ने पंजाब के लोगों के साथ 2020 में वादा किया था कि हम इन लोगों को जल्दी से जल्दी रिहा करेंगे जिनकी जेल टर्म्स पूरी हो चुकी हैं। तो लेकिन फिर 1922 में भारत सरकार ने कहा कि ये रियासत जो है पंजाब बॉर्डर स्टेट है, हो सकता है इसके हालात ठीक ना रहें इनको छोड़कर, लेकिन हम उस चीज़ को मानते नहीं हैं। हमारी 4 रियासतें पाकिस्तान के साथ बॉर्डर पर हैं। जब उन रियासतों में कोई खराबी नहीं हो रही, कोई मिलिटेंसी नहीं है, तो पंजाब में क्यों हालात खराब हो? जम्मू नगर निगम की पूर्व डिप्टी मेयर पूर्णिमा शर्मा ने आज निगम के अधिकारियों के साथ वार्ड नंबर 1-2 का दौरा किया और वहां चल रही सैनिटेशन ड्राइव का जायजा लिया, जिसमें क्षेत्र की साफ सफाई की जा रही है। इस दौरान बताया गया कि हफ्ते में हर सोमवार, बुधवार और शनिवार को इस तरह की ड्राइव चलाकर संबंधित क्षेत्रों की साफ सफाई करवाई जाती है। ਸਾਰੇ ग्रीन स्पेसिस घट ने, लेकिन जड़ियाँ 3 ग्रीन स्पेसिस है उसकी भी वर्स कंडीशन है। आज का जो टूर है वार्ड नंबर सैनिटेशन ड्राइव वार्ड नंबर 1 और 2 और 71 में है। उसका मेन मकसद ये है कि शहर के अंदर छोटी छोटी जो प्रॉब्लम है सैनिटेशन के रिगार्डिंग या PHE के मुताबिक या कोई फ्लोरिकल्चर या किसी और किस्म की छोटी छोटी प्रॉब्लम है, उनके बारे में ऑन स्पॉट उस मसले को हल करना और लोगों को जो भी बेनिफिट हो उसका सही इजी रास्ता बताना। हमारे हेल्थ एंड सैनिटेशन डिपार्टमेंट के जो हमारे नए चेयरपर्सन नवनियुक्त हुए हैं, अरुण जी का मैं बहुत हार्दिक स्वागत करती हूं। अपने वार्ड नंबर 1 में पहली बार इनका आगमन हो रहा है। बहुत वेलकम स्टेप है कि इन्होंने चेयर करते ही इन्होंने एक सचेत होकर इन्होंने ड्राइव्स शुरू करी हैं कि हेल्थ एंड सैनिटेशन की जो पोजीशन डिफरेंट वार्ड्स में वो कैसी है। आज इन्होंने प्रायोरिटाइज़ किया हुआ है वार्ड नंबर 1, 2 और 71 को। जो भी बाय गॉड ग्रेस यहाँ पे हमारे वार्ड नंबर 1 में सैनिटेशन की कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लोग जनता जो है वो खुद अपने आप में बोलनी चाहिए। मैं यहाँ से एक कॉरपोरेटर हूँ, मैं तो यही कहूँगी कि कार्य सेटिस्फैक्ट्री है, लेकिन जनता को अगर कोई शिकायत है तो वो आपके माध्यम से यहाँ जो हम टूर कर रहे हैं इनमें रूबरू होकर इन पर्सन यहाँ आके अपनी शिकायत जो है वो दर्ज करा सकते हैं। कोशिश करते हैं कि हमारी हेल्थ एंड सैनिटेशन की जो पोजीशन है डिफरेंट वार्ड्स में वो सुधरे और हम लोगों की एक्सपेक्टेशन पे हम खरा उतरे। धन्यवाद। गुरु रविदास जी के प्रकाशोत्सव के उपलक्ष्य पर आज राजौरी के नौशहरा में भव्य नगर कीर्तन निकाला गया, जिसमें लाखों की तादाद में श्रद्धालु शामिल हुए। इस मौके पर काफी संख्या में श्रद्धालु गुरुदीप गिरी जी महाराज के दर्शन करने के लिए पहुंचे, अपने गुरु के आशीर्वाद प्राप्त भी करते नजर आए। सच्ची
उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले के सोपोर के वारपुरा इलाके में 2 दिन पहले रहस्यमय परिस्थितियों में मृत पाए गए एक व्यक्ति के परिवार ने विरोध प्रदर्शन किया और आरोप लगाया कि इसकी हत्या कर दी गई है। बनपोरा वारपुरा के शहजाद अहमद मलिक के रूप में पहचाने गए ये 29 वर्षीय व्यक्ति के परिवार के सदस्यों ने अपराधी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर वारपुरा चौक पर सोपोर बांडीपुरा मार्ग को जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने आरोप लगाया कि इस व्यक्ति की हत्या की गई और घटना की गहन जांच की मांग की। यानी कि अगर तम मोज आए तम मोज गम खानस पे तम माज क्या आव वन नीचू कत अगर तमिस लाश कड़ो खुद तम नीचू कत मोर पाई कि अस वुच लाश हमें क्या पता है वो अंदर उसके घर में ड्रग कर रहा था या उसके साथ कुछ और कर रहा था। हमें बस ये पता है हमें लाश मिल गई। एफआईआर हमने लॉन्च किया। पुलिस क्या रूद रेस्पॉन्स पुलिस रूद रेस्पॉन्स के तुम वन लकटी बज रटित फिलहाल तुम बंद मगर जो असली कातिल है वो अभी सोबर हॉस्पिटल उस लाश वारपुरी पुलिस असली कातिल जो है उसको अरेस्ट करो। हमारा भाई जो है वो इस टाइम कब्र निकाल रहा है, जो कातिल है वो इस टाइम घूम रहा है, वो खुलेआम घूम रहा है। ऐसा मत है रात मर्डर चीज वन इंसाफ ग पुलिस कर रिक्वेस्ट ऐसे करो मतलब ये लगा रात 8 बजे पता है। बांडीपुरा जिले के खुसरपोरा हाजिन क्षेत्र के निवासियों के जो क्षेत्र की समस्या के खिलाफ उन्होंने सिंचाई कॉलोनी सुंबल में विरोध प्रदर्शन किया। क्षेत्र के स्थानीय लोगों ने कहा कि हमारे क्षेत्र में बिजली संकट के कारण हमारे क्षेत्र में अंधेरा है और विभाग हमारे लिए कोई कदम नहीं उठा रहा। उन्होंने जल्द इस ओर ध्यान देकर उनकी परेशानी के समाधान की मांग की। वफद आई है यहाँ पर खुसरपुर हाजिन का एक मॉल है और हम शाहगुंड ए से आ रहे हैं। शाहगुंड पंचायत ए वार्ड नंबर 7 है हमारा। हमारे गाँवों को कोई भी डिपार्टमेंट कोई तवज्जो नहीं दे रहे। ये एक बात। दूसरी बात सर ये है कि चाहे मुंशी का मसला हो, चाहे बिजली का मसला हो, चाहे पानी का मसला हो, कुछ ट्रांसफार्मर हमारा जला पिछले 3 दिन से पहले इलेक्ट्रिक डिवीजन पे हम गए हैं। इस ट्रांसफार्मर को हमने पिछले 15 सालों से अपने पैसे लगे हैं। तकरीबन 30,000 हमने प्राइवेटाइजेशन इसको इधर वर्कशॉप में इसको क्लियर करवाया है। हमने इनको बोला भाई ये हमारा लोड यहाँ ये नहीं उठा रहे। हम तकरीबन 100 प्लस तकरीबन 120 घर चूल्हे करीब है हमारे गांव में। हम इनको पिछले 10 सालों से टिल डेट तक बताते आए भाई हमारा लोड नहीं उठाते हमारे गाँव का, हमें नया ट्रांसफार्मर दे दो। भाई बोल रहे हैं सर ये करो, आप ये बढ़ाओ, आप ये बढ़ो। फिर हमने ये बढ़ाई, इसको क्या कहते हैं एग्रीमेंट हमने बढ़ाई। 3 शेड्यूल को एग्रीमेंट किया, तकरीबन 40-50 3 शेड्यूल को हम एग्जाम को आपकी माध्यम से कह रहे हैं कि आप विजिट करो गांव में। 40 3 शेड्यूल को या इसको क्या कहते हैं एग्रीमेंट किया, जिनका हक ही नहीं बनता है, गवर्नमेंट का रूल ही नहीं है 3 शेड को आप एग्रीमेंट करो। अच्छन दिवान न नलक आब आस खोमुत असल पट जा न पावर उठन तम आय जा कह सोनिस गोर का न तार ये क्या गवर्नमेंट गए दप बे 700 रुपये फीस टोटल यम चीज टीन कवर कि नम अकिस मकान 3 एग्रीमेंट कर। लाइव खबर अब तक के संग में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते हैं लाइव न्यूज। नमस्कार।